शिव पुराण ये महज एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये तो एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि सबसे गहरे अंधेरे से भी मुक्ति का एक रास्ता निकल सकता है। पर सवाल यह है कि कैसे? क्या सिर्फ एक कहानी में इतनी शक्ति हो सकती है? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ सुनने की एक क्रिया से, किसी कहानी को बस अपने अंदर उतरने देने से जिंदगी भर की गलतियों और पापों का जो भारी बोझ है वो हल्का हो सकता है? सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन शिव पुराण की एक कहानी इसी दावे का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब देती है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी बातचीत में। ये बातचीत एक साधक के मन में उठे एक और गहरे सवाल से शुरू होती है। तो ये हैं ऋषि सूत जी और उनके सामने हैं साधक शौनक। देखिए, इनकी ये जो बातचीत है ना, यही पूरे शिव पुराण का आधार है। और ये कोई मामूली सवाल जवाब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर समस्या का हल खोजने की कोशिश है। एक ऐसी समस्या जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। शौनक का ये जो सवाल है, ये हम सबके मन की ही तो आवाज है। जब दुनिया मुश्किल लगती है, जब हम अपने ही कर्मों के बोझ के नीचे दबे होते हैं, तो हम सब मनी मन यही तो पूछते हैं कि शांति कैसे मिलेगी, सही रास्ता कौन सा है। और बस इसी एक सवाल से उस कहानी की शुरुआत होती है जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। अब देखिए, इस इतने बड़े सवाल का जवाब देने के लिए सूत जी कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते। नहीं, वो एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका जीवन हमें पाप और प्रायश्चित के सबसे गहरे सबक सिखाता है। तो ये कहानी है देवराज नाम के एक ब्राह्मण की। उसे जन्म से वो सब कुछ मिला था जिसकी कोई भी इच्छा कर सकता है। ज्ञान, सम्मान और एक अच्छा जीवन जीने का हर एक मौका। लेकिन देवराज ने उस रास्ते को चुना जो सीधे पतन की ओर ले जाता था। उसने लोगों को धोखा दिया, दूसरों का धन चुराया, अपने हर कर्तव्य को, हर जिम्मेदारी को भुलाकर वो पाप के जीवन में पूरी तरह से डूब गया। और इस अंधेरे में उसने अपनी पत्नी चंचुला को भी गहरे दुख में धकेल दिया। मतलब उसके कर्मों ने सिर्फ उसे ही बर्बाद नहीं किया, उसकी मौत के बाद उसकी दुखी पत्नी चंचुला भी निराशा और पाप के रास्ते पर चली गई। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारे कर्मों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी पल जब लगता है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पश्चाताप की आग में जलती हुई चंचुला दर दर भटक रही थी। वो उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां इंसान को यकीन हो जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और मुक्ति का हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो पूरी तरह से निराश थी जब तक कि उसके कानों में एक आवाज़ नहीं पड़ी, बस एक आवाज़। और ये आवाज़ थी एक ब्राह्मण की, जो शिव पुराण की पवित्र कथाओं का पाठ कर रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक इशारा था, एक दैवीय संकेत। उस पवित्र ध्वनि का उसके जीवन में आना ही वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं हम कहानी के सबसे गहरे रहस्य पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं सुनने की तपस्या। ये विचार कि सिर्फ सुनने के काम से भी पापों का प्रायश्चित हो सकता है, पर यह होता कैसे है? चंचुला को मिले उस ज्ञानी ब्राह्मण ने शुद्धि का रास्ता बहुत साफ साफ बताया। पहला कदम, अपने पापों की गहराई को महसूस करो। दूसरा, अपने दिल में सच्चा पश्चाताप जगाओ। तीसरा, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव पुराण सुनो। और चौथा, इस कहानी को अपने मन और अपनी आत्मा को साफ करने दो। और फिर उस ब्राह्मण ने वो बात कही जो इस पूरे ग्रंथ का सार है। उन्होंने कहा, इस पुराण को सुनना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये हृदय को ठीक वैसे ही साफ करता है जैसे साबुन कपड़े को साफ करता है। सोचिए, कितना शक्तिशाली विचार है कि शब्द हमारे मन को धो सकते हैं। तो चंचुला की यात्रा का जो अंत हुआ, वो उसकी भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार था। चंचुला ने इस रास्ते को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि वो इसे जी गई। उसने अपनी बची हुई पूरी जिंदगी सुनने और भक्ति की साधना में लगा दी। और ये सिर्फ कोई बाहरी काम नहीं था, उसने अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस किया। और इसका परिणाम वो तो अद्भुत था। जब उसकी मृत्यु हुई तो एक दिव्य विमान उसे भगवान शिव के परमधाम शिवलोक ले जाने के लिए आया।
ये उसकी मुक्ति का जीता जागता सबूत था, जो उसके पूरे बदलाव को दिखा रहा था। और यही था अंतिम नतीजा। वो आत्मा जो कभी पाप के अंधेरे में खो गई थी, अब पूरी तरह से शुद्ध होकर हमेशा के लिए शांति में विलीन हो चुकी थी। तो आखिर में शिव पुराण है क्या? ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये तो आध्यात्मिक बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी भटक गया हो, मुक्ति से परे नहीं है। शर्त बस एक है कि वो अपना दिल पछतावा और कृपा के लिए खोलने को तैयार हो। चंचुला की कहानी हमें दिखाती है कि एक कहानी में भी जीवन को बदलने की ताकत होती है। तो सवाल ये उठता है, हमारे जीवन की कहानी क्या है? वो कौन सी कथाएं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं और हमें किस दिशा में ले जा रही हैं?